समय का सफर एक अद्भुत कल्पना। द जर्नी ऑफ टाइम अ वंडरफुल आइडिया। क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? इमेजिन आप अपने अतीत को देख पाते या अपने भविष्य की एक झलक पाते। ये ख्याल ही कितना रोमांचक है ना? टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक ऐसा विषय है, ये हम सबको हमेशा से बहुत आकर्षित करता आया है। कई कहानियों और फिल्मों में इसका जिक्र मिलता है। तो समय यात्रा असल में क्या है? सीधे शब्दों में यह समय के अलग अलग बिंदुओं के बीच जाने जैसा है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही समय में भी आगे या पीछे जाना। लेकिन समय थोड़ा अलग है, वो सीधा चलता है। हमारा अनुभव तो यही कहता है कि समय सिर्फ आगे बढ़ता है। क्या इस अनुभव को बदला जा सकता है? यह एक बड़ा प्रश्न है विज्ञान के लिए। हम समय यात्रा के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? शायद हम अपनी पुरानी गलतियां सुधारना चाहते हैं, या इतिहास की महान घटनाओं को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, या फिर यह जानने की उत्सुकता कि मानवता का भविष्य कैसा होगा। ये कल्पना हमें एक अनोखी शक्ति का एहसास दिलाती है, अपने जीवन को या दुनिया को बदलने की शक्ति। इसलिए यह विचार इतना प्रभावशाली है और हम इसके बारे में हमेशा से सोचते आए हैं। विज्ञान कथाओं में समय यात्रा एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है। किताबों और फिल्मों ने ह्यूमन के तरह की कल्पना ये दिखाई है। कभी कोई टाइम मशीन से सफर करता है, तो कभी कोई अनोखे पोर्टल से गुजर जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है, या क्या विज्ञान इस सपने को कभी सच कर पाएगा? आइए हम इसकी गहराइयों में उतर कर देखते हैं। आइंस्टाइन का नजरिया, समय की नई परिभाषा। आइंस्टाइन्स पर्सपेक्टिव, अ न्यू डेफिनेशन ऑफ टाइम। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमारे स्पेस और टाइम को देखने का नजरिया बदल दिया। उनके विचार समय यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हमें बताया कि समय स्थिर नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं बीता है, यह परिवर्तनशील है, यानी बदल सकता है। उनकी थ्योरीज ने भौतिक विज्ञान में क्रांति ला दी और समय की एक नई परिभाषा दी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एक मुख्य सिद्धांत है। यह कहती है कि समय धीमा हो सकता है। ऐसा तब होता है जब आप बहुत तेज गति से चलते हैं। अगर आप प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाएं, तो आपके लिए समय बाकी दुनिया से अलग हो जाएगा। इस प्रभाव को टाइम डिलेशन कहते हैं, यानी समय का फैलना या धीमा होना। यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, दो जुड़वा भय हैं। एक भय पृथ्वी पर रहता है, दूसरा भय एक बहुत तेज गति वाले अंतरिक्षयान में यात्रा करता है। जब अंतरिक्षयान वाला भय वापस पृथ्वी पर लौटेगा, तो वो पृथ्वी पर रहने वाले भय से उम्र में छोटा होगा। यह एक असली प्रभाव है जिसे प्रयोगों से भी देखा गया है। अंतरिक्ष यात्री भी इसका अनुभव करते हैं, पर बहुत कम मात्रा में। जनरल रिलेटिविटी आइंस्टाइन का एक और बड़ा विचार है। यह ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में है। ग्रेविटी भी समय को मोड़ सकती है, उसे प्रभावित कर सकती है। जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वहां समय धीरे गुजरता है। एक ब्लैक होल के पास अगर आप जा पाए, तो वहां समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत धीमा होगा। यह दिखाता है कि समय ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसा नहीं है। क्या ब्रह्मांड में इन स्पेस टाइम के बीच कोई शॉर्टकट हो सकते हैं? कुछ सिद्धांत वर्महोल्स की कल्पना करते हैं। एक वर्महोल स्पेस में दो दूरस्थ स्थानों को जोड़ सकता है, या शायद समय के दो अलग अलग बिंदुओं को भी। यह एक सुरंग की तरह काम कर सकता है, जो लंबी दूरी को बहुत छोटा बना दे। इससे शायद समय में भी यात्रा संभव हो। यह एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन जटिल अवधारणा है। स्पेस टाइम को एक कागज की शीट की तरह सोचिए। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपको पूरी शीट पर चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कागज को मोड़ दें और एक छेद करके दोनों सिरों को जोड़ दें, तो यह एक वर्म होल जैसा होगा। एक बहुत ही छोटा रास्ता बन जाएगा। इस तरह के कॉस्मिक शॉर्टकट समय यात्रा की उम्मीद जगाते हैं, लेकिन अतीत में यात्रा करने से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें पैराडॉक्सेस या विरोधाभास कहा जाता है। सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, अगर आप समय में पीछे जाकर अपने दादा दादी को मिलने से रोक दें, तो आपका जन्म ही नहीं होगा। यह कैसे संभव है? अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ, तो आप समय में पीछे कैसे जा सकते हैं? यह एक बहुत बड़ी उलझन है, एक विरोधाभास। वैज्ञानिक इन पैराडॉक्सेस पर बहुत विचार करते हैं। कुछ का मानना है कि ये पैराडॉक्सेस अतीत की यात्रा को रोकते हैं, या शायद ब्रह्मांड के पास इनको सुलझाने के अपने तरीके हैं। जैसे कि शायद आप अतीत को बदल ही ना पाएं,
या फिर एक पैरेलल यूनिवर्स बन जाए। समय यात्रा का भविष्य, सपने और सच्चाई, द फ्यूचर ऑफ टाइम ट्रैवल ड्रीम्स एंड रियलिटी। तो क्या समय यात्रा यानी समय यात्रा संभव है? भविष्य में यात्रा करना एक छोटे से तरीके से संभव है। हम सभी हर पाल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक सेकंड प्रति सेकंड हम आगे जा रहे हैं। और जैसा हमने देखा, तेज गति या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इस गति को बदल सकती है, आपके लिए समय को धीमा कर सकती है। इसलिए भविष्य में तेजी से जाना थियोरेटिकली मुमकिन है, पर इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा और तकनीक चाहिए। अतीत में यात्रा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भौतिक विज्ञान के नियम, जैसा कि हम उन्हें अभी जानते हैं, इसे पूरी तरह से मना नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं। हमें स्थिर वर्महोल्स के लिए एक्सोटिक मैटर जैसे पदार्थों की जरूरत होगी। ऐसा पदार्थ जिसका मास नेगेटिव हो, और ऐसा कुछ हमने अभी तक खोजा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। कई प्रतिभाशाली मनुष्यों ने, जैसे स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने समय यात्रा पर गहरा अध्ययन किया। हॉकिंग अतीत की यात्रा को लेकर संदेह में थे। उन्होंने मजाक में कहा था कि उन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए पार्टी रखी, लेकिन कोई नहीं आया, जो उनके लिए इसका असंभव होना दर्शाता था। यह सुझाव देता है कि अतीत की यात्रा शायद नामुमकिन हो, या फिर उस पर बहुत सख्त प्रतिबंध हों। शायद ब्रह्मांड अतीत को सुरक्षित रखता है। अभी के लिए समय यात्रा मुख्य रूप से हमारी कल्पनाओं में है। यह फिल्मों और कहानियों का एक रोमांचक हिस्सा है, लेकिन विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है। नई खोजें हमारी समझ को बदल सकती हैं। ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। शायद एक दिन समय यात्रा सिर्फ एक सपना न रहे। हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, हमेशा खोजते रहिए। क्या पता कल क्या नया पता चले।